माननीय महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के आपके मार्फत ये हम लोग दे रहे हैं कि जो सहारा में पैसा फंसा हुआ है, निहायत ही गरीब किस्म के लोग, जो ठेला खोमचा लगाने वाले लोग थे, निहायत ही छोटे छोटे किसान थे, पानी पी पी करके पैसा बचा करके कमाते हैं। आज वो सहारा का पैसा कहीं न कहीं से डूबता हुआ नजर आ रहा है। उसके भुगतान हेतु ये आपको के माध्यम से हम आशा करते हैं उचित फोरम पे आपके माध्यम से कर जाए। धन्यवाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज हम लोग निकल रहे थे देवरिया, जो कि सहारा में बहुत सारे लोगों का पैसा जमा है। सहारा पैसा नहीं दे रही है, भुगतान नहीं कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं डीएम कार्यालय पे, देवरिया डीएम कार्यालय। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग देवरिया के करीब के हैं वो लोग भी वहाँ ज़रूर आएँ देवरिया में, क्योंकि सहारा में बहुत सारे लोगों का पैसा जमा है, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग हर ज़िले में डीएम को दिया गया, अपना समाज पार्टी के द्वारा हर जगह डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। तो आप लोग देवरिया में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग देवरिया अभी, और डीएम कार्यालय पे बस निकलना है। बने रहिएगा आप लोग वीडियो में, देखिए दिखा रहे हैं। बस देवरिया पहुंच गए हैं अभी तुरंत। ये देखिए आगे गाड़ी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना समाज पार्टी अध्यक्ष जी की गाड़ी है। भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय ज्ञापन देना है। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अपना समाज पार्टी। आज डीएम साहब को ज्ञापन देने का काम होगा सहारा के खिलाफ। जितने लोगों का पैसा जमा है, भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हर जिले में ज्ञापन देने का काम कर रही है अपना समाज पार्टी। तो आज देवरिया में हम लोग आए हैं, बने रहिएगा वीडियो में। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। सब तो राय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सब तो राय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वो अलग मुद्दा है, वो अलग विषय है, लेकिन वर्तमान में भारतीय अपना समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ सहारा निवेशक को भुगतान के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है और सरकार से मांग कर रही है। और एकदम बिल्कुल जायज मांग है, जनहित मुद्दे का मांग है। और 13 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ अगर परिवारों में 5-5 लोग, 65 करोड़ देश की आधी आबादी इससे प्रभावित होती है। अच्छा, तो सरकार को त्वरित इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ और देश भर के सहारा निवेशकों से मैं निवेदन करता हूँ, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। इतनी आसानी से पैसा मिलने वाला नहीं है। जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाती हैं, जब सरकारें बोलने के लिए पीछे हट जाती हैं, तो ऐसे लोग जो उद्योगपति हैं, लोग ऐसे ही गबन करने का काम करते हैं। सोचिए, हजारों अरबों करोड़ रुपया देश के गरीबों का पैसा सुब्रतो राय ने जमा किया है। खाली सुब्रत राय की बात नहीं है, स्पेन देखिए, विश्वामित्र परिवार देखिए, ऐसे तमाम बड़े बड़े। सुब्रतो राय का जो कंपनी सहारा है, ये सबसे बड़ी कंपनी है। इसके साथ साथ जितनी कंपनियां हैं, फिनकॉट है और भी बहुत सारे हैं, सबके लिए मैं कह रहा हूं कि जो भी कंपनियां पैसे को कुछ रतीब तरीके से जब्त करने का काम करती हैं, सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, सरकार इसको भुगतान कराने का काम करे। सरकार अगर इसका भुगतान नहीं कराती है तो निश्चित तौर पर आम जनमानस में ये संदेश गलत जा रहा है और आने वाले निकट चुनावों में सरकार के इसके ऊपर असर पड़ने वाला है। अच्छा, आप अपने माध्यम से बता दीजिए गरीब मजदूर किसान सहायक को कि कैसे वो पैसा जमा करे, क्योंकि किसी के पास अगर जमा करता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता। कहा जाता है कि विश्वास की डोर बहुत कच्ची होती है, पता नहीं साली कब टूट जाए, कब बिखर जाए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कहाँ जमा करें, कैसे जमा? देखिए, आम लोग बिल्कुल सही काम किए हैं, गलत काम नहीं किए हैं। जब सरकार उनको लाइसेंस देती है तो ये प्रमाणित हो जाता है कि ये विश्वसनीय है।
तो जब विश्वसनीय है, प्रमाणित है, लाइसेंस होल्डर हैं, तो जनता उन्हीं के पास निवेश करेगी। अब निवेश करने के बाद जो व्यक्ति कूटरचित तरीके से दस्तावेज बना करके इस पैसे को हड़प करने का काम करता है, वो अपराधी है। उस अपराध के दृष्टिकोण से सुब्रतो राय जेल में भी गए, लेकिन दुनिया का इकलौता उदाहरण आपको मिलेगा कि इतने सालों से पैरोल पर दुनिया में किसी ने नहीं छूट करके आराम से घूम रहा है, सिर्फ सुब्रतो राय दुनिया का इकलौता उदाहरण है। दुनिया के किसी देश में वर्षों तक पैरोल पर कोई नहीं घूम रहा है, सिर्फ सुब्रतो राय घूम रहा है और भारत में घूम रहा है। और भारत की सरकार कहती है कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूं। जो 13 करोड़ लोगों का अपराधी है, 13 करोड़ लोगों का सीधे पैसा हड़प करने का काम कर रहा है, सीधा अपराधी है और पैरोल पर घूम रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये देश की जनता सवाल पूछती है, तो जवाब देना चाहिए। आखिर सरकारें इस पर क्यों नहीं कोई बयान दे रही है? कोई भी सदन में बयान नहीं आता है किसी भी। और मैं तो सरकार कराए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार इसका त्वरित कार्रवाई करे, समय से भुगतान कराने का काम करे। 1300 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, और क्या देखते हैं कितने लोग, हजारों लोग आत्महत्या कर लेंगे, तब सरकार भुगतान कराएगी। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि सरकार विकास के तौर पर सरकार विकास कर रही है, हमारा उस पर कोई सवाल नहीं है। हमारा सवाल है कि सहारा मुद्दे पर सहारा का जो निवेशक पैसा है, जो गांव गरीब किसानों ने पैसा जमा किया है, सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, सुब्रतो राय की संपत्ति को नीलाम करे और लोगों को भुगतान करे। अच्छा, सरकार को पूरी जानकारी है, क्योंकि जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन जाता, सरकार के पास जाता, सरकार के उचित फोरम पर सरकार को सारी जानकारी, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई बयान नहीं आ रहा है। और सुब्रतो राय पैरोल पे इतने सालों से घूम रहा है, जो एक तरह से अपराधी है, इतने लोगों का आरोप है। हजारों मुकदमे उसके पूरे देश से हजारों FIR उसके ऊपर हुए, 1-2 FIR नहीं, उसके बावजूद भी वो पैरोल पर घूम रहा है और सरकार इस पर कोई बयान नहीं दे रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से मंशा बहुत ठीक नहीं दिख रहा है, और विपक्ष का मंशा ठीक नहीं दिख रहा, क्योंकि विपक्ष को इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। विपक्ष अगर पुरजोर ढंग से आवाज़ उठाए तो निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा। लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का कर्तव्य पूरी तरह से निर्वहन कर रही है और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रही है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि सहारा के सुब्रतो राय का कहना है कि सहारा का जो 24,000 करोड़ रुपया जो है वो सेबी के पास जमा है, वो सेबी भुगतान करे या फिर वो पैसा हमें वापस करे ताकि हम निवेशकों का भुगतान कर सके। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो सेबी के पास जमा है वो कुछ सोसाइटी, कई कंपनियां, उसमें सहारा की एक कंपनी नहीं है, अलग अलग सोसाइटियां बनी हुई है। कुछ सोसाइटियों का जो लंबित मुकदमा वहाँ है वो चल रहा है। हमारा एक पैनल, जो विधिक पैनल है अधिवक्ता बंधुओं का, वो कोर्ट में भी हम देख रहे हैं, भारतीय अपना समाज पार्टी उसको देख रही है। लेकिन जो अभी कोर्ट में नहीं है, अलग अलग कंपनियों को जिसमें सहारा ने दिखा दिया कि भुगतान कर दिया गया, लेकिन वो भुगतान नहीं हुआ। लोगों को कहा गया कि आप इसी में जमा कर दीजिए, आपको फिर डबल हो जाएगा। तो लोगों को गुमराह करने का काम किया कि ये डबल हो जाएगा, जमा कर दिया, और सरकार को आंकड़े दे दिया कि भुगतान कर दिया। तो इस तरह से एक कूटनीतिक तरीका हुआ और इस तरह से हड़पने का काम गलत तरीके से। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भुगतान नहीं हुआ है और जमा कर दिया और उसका भी मैच्योरिटी पूरा हुआ, अभी भी भुगतान नहीं हो रहा, तो उसकी संपत्ति को नीलाम करके सरकार को जमा करना चाहिए। और जो सेबी के माध्यम से कोर्ट में मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, तो जो नहीं है उस पर जमा करना, उस पर भी सरकार मौन है। इसको लेकर कहीं कहीं से आम जनता में निराशा है सरकार कि आखिर इस पर सरकार नहीं बोलेगी, कौन बोलेगा। जैसे कि अभी जो है आपने कहा कि सहारा कह रही है कि हमने लोगों का भुगतान कर दिया, और आपने यही जैसे बताया कि लोगों का पैसा जो है कि दूसरे स्कीम से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम वहाँ पे धरना प्रदर्शन और जो कार्यक्रम चल रहे हैं भुगतान को लेकर के, इसके बारे में क्या सरकार को नहीं अंदाजा है कि लोग अपनी मांग उठा रहे हैं? बिल्कुल, जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हुआ हम ही लोगों ने किया था। सहारा जन आंदोलन न्याय मोर्चा एक सामाजिक संगठन, उसके बैनर तले हम लोगों ने किया। उसके बाद वर्षों से हम लोग उसी मंच पर काम करते थे, लेकिन अब जो है हम लोग पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार लोगों के वोट कन्वर्ट होंगे, सरकार इसी से डरती है, सरकार और किसी चीज़ से नहीं डरती। तो जनता चूंकि 65 करोड़ प्रभावित है, और एक राजनीतिक पार्टी जब इसका आवाज़ उठाएगी तो निश्चित तौर पर जनता को लगेगा कि कोई जो पार्टी है आवाज़ उठा रही है, हमें इसको वोट देना चाहिए। और जब सरकार को लगेगा, वर्तमान पार्टियों को लगेगा कि मेरा वोट खिसकने वाला है, तब वो सही काम करेंगे। रामायण में लिखा है, बिना न मानस जड़ जड़ गए 3 दिन भी, लक्ष्मण बाण सराहिए भाई बिन होई न पी। तो मतदाताओं की सबसे बड़ी ताकत होती है वोट। ये मतदाताओं को भारतीय अपना समाज पार्टी बताने का काम कर रही है वर्तमान में, कि अगर वर्तमान की सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुन रही है, विपक्ष आपकी आवाज़ नहीं उठा रही है, तो भारतीय अपना समाज पार्टी अगर आवाज़ उठा रही है तो आपकी लड़ाई है, आपको भारतीय अपना समाज पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलेगा, ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग अपना काम। क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार 2024 लोकसभा चुनाव में अगर भुगतान नहीं मिलता है तो इसमें इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये मैं पूरी तरह से। और जो ये सरकार ने जो एक कानून पास किया हुआ है, बर्ड्स एक्ट 2019,
इस पे आपका क्या कहना है कि ये कानून बना करके क्या इस पे कार्रवाई हो रही है इस कानून के द्वारा? देखिए, शुरुआत में तो कुछ कार्रवाई हुई, FIR लिए गए, लेकिन उसके बाद से अब ये कहते हुए कि अभी इस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी वगैरह वगैरह, थाने पर जब लोग हमारे साथी जाते हैं तो नहीं FIR लिया जा रहा है, लेकिन शुरुआत में लिया गया था। तो बस यही बात है, सरकार आखिर क्यों इस पर निराशाजनक व्यवहार अपना रही है और विपक्ष क्यों निराशाजनक है, ये तो वही जाना है। लेकिन निश्चित तौर पर आपने ठीक सवाल किया कि आगामी चुनावों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 13 करोड़ लोग निश्चित तौर पर स्वाभिमानी लोग हैं और जिन्होंने पैसा जमा किया, अगर उनकी आवाज़ कोई बुलंद नहीं करता, कोई छोटा व्यक्ति बुलंद करता, तो निश्चित तौर पर उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहें, और यही उचित उनके हक को दिलाने का तरीका है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सहारा इंडिया परिवार के भुगतान को लेकर के निवेशकों का भुगतान समय से हो सके, उसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। और आपके साथ हम जुड़े संदीप कुमार तिवारी, पब्लिक हेल्थ यूपी के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय लेकर के भारतीय अपना समाज पार्टी ने जो है आदरणीय सीएम साहब को जो ज्ञापन देने का कार्य किया है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से सहारा निवेशकों का पैसा, जो उनकी गाढ़ी कमाई का जो पैसा जो अब तक जो है उनको नहीं प्राप्त हुआ है, उस पैसे के भुगतान की जो है मांग की गई है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय अपना समाज पार्टी, भारतीय अपना समाज पार्टी, निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, सुब्रतो राय होश में आओ। साथियों, गोरखपुर जिला के जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय सम्मुख खड़ा होकर भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार को ज्ञापन देने का काम किया गया है। साथियों, भारतीय अपना समाज पार्टी सहारा निवेशकों की लड़ाई विगत वर्षों से लड़ रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से तानाशाह हो गई है। वर्षों से इस पर लड़ाई लड़ने वाला, आवाज उठाने वाले 65 करोड़ जनता से हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई सरकार का बयान नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? सवाल उठता है, आखिर क्यों? देश की जनता केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से यह पूछना चाहती है कि जब सुब्रतो राय जैसे लोग कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके देश की आधी आबादी का पैसा हड़प करने का काम करते हैं, तो ये सरकारें मूक दर्शक क्यों बनी हुई हैं? छोटे छोटे अपराधियों के घर अगर बुलडोजर चल सकता है, तो देश की आधी आबादी के साथ अन्याय करने वाला, लोगों की गाड़ी कमाई को हड़प करने वाले के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? एक बड़ा सवाल है, भारतीय अपना समाज पार्टी पूछती है। ईडी का छापा छोटे छोटे घटनाक्रमों में लोगों के घर पड़ सकता है, तो सुब्रतो राय के ऊपर जो 2000 रुपया लेकर के इसी गोरखपुर के भूमि से इस कंपनी को चलाने वाला सुब्रतो राय 2000 करोड़ रुपए का मालिक कैसे बना, कहां से आया? यह सवाल भारतीय अपना समाज पार्टी प्रदेश और केंद्र के सरकार से पूछती है। उसके घर ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ता है? जवाब देना पड़ेगा आपको। देश की जनता जाग गई है, जवाब नहीं देंगे तो यह तय है कि आने वाले कल में जनता आपको जवाब देगी अपने वोट के माध्यम से। भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राजन सिंह सूर्यवंशी जिंदाबाद जिंदाबाद, राजन सिंह सूर्यवंशी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस देवरिया के पावन भूमि से पुनः एक बार प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से मैं पूछना चाहूंगा, देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी से पूछना चाहूंगा कि देश की आधी आबादी का गाड़ी कमाई का पैसा सुब्रतो राय से कब दिलाने का काम करेंगे? कब अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे? देश के आधी आबादी आपसे सवाल पूछती है, जानना चाहती है कि सुब्रतो राय ने जो पैसा हड़पने का काम कर रहा है, यह भुगतान कब दिलाने का काम आप करेंगे?
भारतीय अपना समाज पार्टी छोटी जरूर है, लेकिन कार्य जो कर रही है वो बहुत बड़ा काम है। विपक्ष भी मूक दर्शक बना हुआ है, लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी के लिए एक लाइन में कहना चाहूंगा कि एक बार जब जंगल में आग लगा हुआ था, एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच से उस आग को बुझाने का काम कर रही थी, तो उस जंगल के बड़े बड़े जानवरों ने कहा, अरे बेवकूफ चिड़िया, तुम अपनी छोटी चोंच से इतने बड़े जंगल का आग कैसे बुझाओगी। उस छोटी सी चिड़िया ने कहा था कि मुझे पता है कि मेरे द्वारा आग नहीं बुझ सकता है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल के आग बुझाने का, तो आग बुझाने में मेरा नाम लिखा जाएगा, तुम्हारा हंसने और तमाशाइयों में नाम लिखा जाएगा। उसी तरह विपक्ष की सभी पार्टियों को तमाशाइयों में नाम लिखा जाएगा। वर्तमान की सरकार का नाम तमाशाइयों में लिखा जाएगा कि जब देश की आधी आबादी पैसे पैसे के लिए मर रही है, आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर हैं, और तब मूक दर्शक बने हुए हैं आप। ऐसे में भारतीय अपना समाज पार्टी कम संसाधनों में, कम लोगों में, लेकिन आवाज तो बुलंद कर रही है, लोगों को जगाने और चेताने का काम तो कर रही है। ऐसे में भारतीय अपना समाज पार्टी बहुत ही पुनीत काम कर रही है। लोगों की सराहना और संवेदना भारतीय अपना समाज पार्टी को मिल रहा है। भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजन सिंह सूर्यवंशी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुब्रतो राव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुब्रतो राव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। एक ही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। देश के निवेशक बंधुओं अगर सुनना, देश के कार्यकर्ता एजेंट बंधु अगर सुनना, और देश का कोई भी देवतुल्य जनता सुनना वीडियो को, तो ध्यान देना। विद्वान की एक लाइन में बता रहा हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, चाहे भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। इसलिए निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से। भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद साथियों। आम जनमानस के साथ गलत होता है तो विपक्ष का काम होता है कि इस पर आवाज उठाए, लेकिन नवगठित पार्टी भारतीय अपना समाज पार्टी ही पूरे प्रदेश में और अलग अलग प्रदेश के देश के कोने कोने में हम काम कर रहे हैं। इसको अलग जलाने का काम और ये आंदोलन के माध्यम से सरकार से मांग करने का काम हम लोग कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, टीवी समाचार ऐसे बेबाक सर, ये भारतीय अपना समाज पार्टी के नेतृत्व में लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के माननीय सहकारिता मंत्री, सरकार देश घर का मालिक है तो रिस्पॉन्सिबल होता है। सरकारें ही तो देश को चलाती हैं, जनता सरकार को चुन करके भेजती है। सुब्रतो राय का संपत्ति नीलाम करके लोगों का भुगतान करना चाहिए, सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? एक आदमी सुब्रतो राय से लड़ पाएगा क्या? लेकिन सुब्रतो राय को पालित और पोषित करने का काम करते हैं, साथ में बैठ के कॉफी पिलाते हैं। अच्छा, साथ में बैठ के कॉफी पिला रहे हैं। अब आप वायरल होता है उनका फोटो, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? देश की जनता पूछ रही है, सवाल पूछ रही है कि साहब 13 करोड़ लोग हम लोग जो है सहारा में पैसा जमा किए थे, वो कब भुगतान होगा?